हाय स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का सेकेंड मॉडल पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें लगभग 21 क्वेश्चंस हैं। इसमें रीडर और ग्रामर दोनों को मिक्स किया मैंने। एक एक क्वेश्चन आप करते चलिए और लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट मेड लेंचो हैप्पी। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट मेड लेंचो हैप्पी। कौन सी ऐसी बात थी जिस बात से लेंचो बहुत खुश हो गया। आइए ऑप्शन देखते हैं। रेनफॉल, हेल स्टोन्स, स्टॉर्म, ऑल ऑफ दीज। हेल स्टोन्स ने तो उसको दुखी कर दिया था, स्टॉर्म ने दुखी किया था, ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। इस तरीके से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है ए। रेनफॉल, बारिश को देखकर बहुत खुश हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज इंस्टॉल्ड। ये नेल्सन मंडेला लेसन से है। दूसरा क्वेश्चन नेल्सन मंडेला लेसन से है। इसमें बताना है कि जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज इंस्टॉल्ड, ये कब हुआ था। पहला ऑप्शन ऑन 12 मई 1994, सेकेंड ऑन 10 मई 1995, थर्ड ऑन 10 मई 1994 और डी ऑन 12 मई 1995। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो ऑप्शन सही हो जाता है वो सी सही हो जाता है, ऑन 10 मई 1994। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन एनी फ्रैंक का क्वेश्चन है, जो डायरी वाला लेसन है उसका क्वेश्चन है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आप देख के बताइए। वाई वॉज द इंटायर क्लास इज क्वेकिंग। पूरा क्लास क्यों शोर कर रहा था। वाई वॉज द इंटायर क्लास इज क्वेकिंग। पूरा क्लास शोरगुल क्यों कर रहा था। बिकॉज देयर इज नो टीचर, क्योंकि वहाँ अध्यापक नहीं थे। भाई अध्यापक नहीं थे तो शोरगुल करेंगे, ये बात वहाँ नहीं थी। सेकेंड पे बिकॉज द एग्जाम्स हैव बीन डिलेड। एग्जाम देर हो गया था, ऐसा भी नहीं हो सकता है। बिकॉज द एग्जाम्स रिजल्ट्स आर टू बी डिक्लेयर्ड सून, क्योंकि शीघ्र ही एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले थे। इस तरीके से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एनी फ्रैंक का व्हाई वाज द इंटायर क्लास इज क्वेकिंग, इसके लिए जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है बिकॉज द एग्जाम रिजल्ट आर टू बी डिक्लेयर्ड सून। याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फोर्थ पे चलते हैं। वेयर वर बेकर्स मंथली अकाउंट्स रिकॉर्डेड। बेकर्स जो लोगों को ब्रेड देता था और उसका जो रिकॉर्ड बनता था, जैसे आजकल है जो एक बही खाता होता है, तो बेकर्स जो था वो अपने मंथली रिकॉर्ड को कहाँ मेंशन करता था, कहाँ रिकॉर्ड कर लेता था। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑन द नोटबुक, कॉपी में लिखता था। ऑन द वॉल इन पेंसिल, पेंसिल से लिखता था दीवार पे। ऑन डायरी, डायरी पे लिखता था। ऑन अ पेज, पेज पे। देखिए ऑन डायरी देखने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि डायरी वाला लेसन हमने कहीं पढ़ा था, डायरी से नहीं। उस टाइम इन लोगों की जो सुविधाएं थी वो क्या थी, ऑन वॉल इन पेंसिल, पेंसिल से लिखा करते थे। एक बात याद रखिएगा, प्रीपोजिशन फिल करने की जब बात आएगी तो जब भी पेंसिल आपको दिखाई देगा तो आप इन पेंसिल करिएगा। अगर पेन दिखाई देगा तो विथ पेन करेंगे, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा कोई काम किया जा रहा है। लेकिन जब पेंसिल वाली बात आएगी तो आप इन पेंसिल करेंगे। और जब इंक की बात आएगी, प्रीपोजिशन फिलअप करने के लिए जब इंक की बात आएगी तो आप इंक के लिए भी इनका ही प्रयोग करेंगे। ये बात याद रखिएगा। आइए पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। विच काइंड ऑफ टेल्स रिलेटेड टू द पीपल ऑफ कुर्ग। विच काइंड ऑफ टेल्स रिलेटेड टू द पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग के लोगों के बारे में एक कहानी बताई गई है। वो कहानी कौन सी है, कैसी कहानियाँ वो लोग पसंद करते थे। द टेल्स ऑफ लव, प्यार भरी कहानियाँ पसंद करते थे। द टेल्स ऑफ मैजिक, जादुई कहानियाँ पसंद करते थे। द टेल्स ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी वाली कहानियाँ पसंद करते थे। द टेल्स ऑफ काक एंड बुल, काक एंड बुल स्टोरी कहने का मतलब होता है मन गढ़ंत कहानी। काक एंड बुल स्टोरी जो होती है इसका मतलब होता है मन गढ़ंत कहानी। जैसे बहुत से लोग कहानी बना लेते हैं, उस टाइप की कहानियाँ। तो जो कुर्गी पीपल थे वो
वेलोरिंग स्टोरीज पसंद करते थे। वेलोरिंग स्टोरीज कहने का मतलब ब्रेवरी वाली, बहादुरी वाली कहानियां पसंद करते थे। ये बात याद रखिएगा। सपोज दैट यहाँ ब्रेवरी दे दिया गया है, अगर आपके ऑप्शंस में वेलोरिंग स्टोरी है तो आप उस पर टिक करेंगे। यहाँ तो मैंने ब्रेवरी लिख दिया गया है, लेकिन आपकी किताब में जो मेंशन किया गया है वो वेलोरिंग स्टोरी दी गई है। आप वेलोरिंग स्टोरी को देख के काम करिएगा। चाहे ब्रेवरी दिया हो गया होगा तो ब्रेवरी पे टिक करिएगा, अगर वेलोरिंग स्टोरीज दी गई होंगी तो आप उस पर टिक करिएगा। ओके, इस तरीके से 5 क्वेश्चंस आपके हो गए और 5वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, आप लास्ट में अपने स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अगर वीडियोज और हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे क्लास 10th में आप उनको ज़रूर शेयर करिएगा और उनको बताइएगा कि इस तरीके से मॉडल पेपर स्टार्ट हो गए हैं। और हर लेसन के जितने भी मल्टीपल बनेंगे, लॉन्ग बनेंगे, शॉर्ट बनेंगे, ग्रामर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सब मैं आपको बनाऊंगा, आपके लिए बनाऊंगा। और अधिक से अधिक नंबर मैं यही चाहता हूं कि आप यूपी बोर्ड में लेकर आएं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फाइंड आउट अ वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट व्हिच मीन्स टू गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ एक आपका फ्रेज है, देख करके बताना है कि गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है। ये आपका जो क्वेश्चन है गेट रिड ऑफ, ये कहाँ से आया है? आपने एक लेसन पढ़ा होगा टी फ्रॉम असम, वहां से लिया गया है। टी फ्रॉम असम, गेट रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। कट ऑफ, मेडिटेशन, वेनिस्ड और मेडिसिन। तो गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। इस तरीके से छुटकारा पाने के अर्थ में आपका वेनिस सही हो जाता है। ठीक, एक ऑप्शन और होता है वेनिस, वी वोडाफोन वाला जो वी होता है वो होता है वेनिस, उसका मतलब भी गायब होना होता है। इस वेनिस का मतलब एक और शब्द होता है, इसका और मीनिंग होता है वेनिसमेंट, इसी से बना है वनवास होना। तो यहाँ हटने की बात है, गेट रिड ऑफ माने छुटकारा पाना, चला जाना। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आप टिक करिएगा। द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, ये जो टाइटल ब्लैक एरोप्लेन आया फर्स्ट फ्लाइट से है, नहीं ये सेकेंड फ्लाइट का, फर्स्ट फ्लाइट तो सीगल वाला है। द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, ये जो ब्लैक एरोप्लेन आया है ये किसके लिए आया है? एक तो आपने डकोटा पढ़ा होगा जो पायलट का एरोप्लेन है, और ब्लैक एरोप्लेन जो है, देखते हैं ऑप्शंस चेक करते हैं। द एरोप्लेन दैट हेल्प्ड द पायलट, हाँ ये ऑप्शंस हो सकता है। फिर हम आगे और देखते हैं, द पायलट्स एरोप्लेन, जो पायलट का एरोप्लेन था उसको डेकोटा नाम दिया गया है, ये तो हो नहीं सकता। एरोप्लेन इन द स्टार्मी स्काई, एक ऐसा एरोप्लेन जो तूफानी आसमान में था। भाई आसमान में होने का मतलब नहीं है, ऐसा जहाज दैट हेल्प्ड द पायलट, जिसने पायलट की मदद की। आगे आगे वो चलता रहा, पीछे पीछे पायलट का एरोप्लेन उड़ता रहा, और इस तरीके से 7वें के लिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, द एरोप्लेन दैट हेल्प्ड द पायलट। इस बात को याद है, इसलिए मैंने पहले शुरुआत में ही बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी स्काई पे जाएंगे, बट एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी स्काई पे जैसे ही आप गए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। द एरोप्लेन दैट हेल्प्ड द पायलट, ये ऑप्शन सही होगा और इसी पे आप टिक करिएगा। सपोज दैट बोर्ड में अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है तो आप यहीं जाइएगा, एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी स्काई गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज ग्रीन फ्लोरिंग मीन्स, ये ग्रीन फ्लोरिंग मतलब क्या हो रहा है? ये सीगल वाला लेसन है। ग्रीन हरे रंग का, फ्लोरिंग फर्श, हरे रंग का जो फर्श दिखाई दे रहा है वो किसको बता रहा है? लैंड को बता रहा है, स्काई को बता रहा है, रॉक्स को बता रहा है, सी को बता रहा है, समुद्र को। तो ये जो ग्रीन फ्लोरिंग जो बता रहा है, जिसके ऊपर पक्षियां उड़ रही हैं, सीगल के माता पिता और उसके सिबलिंग्स जो हैं उड़ रहे हैं, तो वहां जो बताया गया सी को बताया गया है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही, समुद्र के ऊपर ये हरे रंग का समुद्र जो दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसको ग्रीन फ्लोरिंग कहा गया है। सी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, जिसका मतलब समुद्र हो जाएगा। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ग्रीन फ्लोरिंग का मतलब आप लैंड पे मत जाइएगा, आप समुद्र पे जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। अब आपकी पोएट्री आ गई। पोएट्री का पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कवि के लिए क्या बचा था? क्या बच के रह गया? होल डे पूरा दिन बचा था? नहीं,
जब वो घूमने गया था हेमलॉक के ट्री, जैसे ही खड़ा हुआ हेमलॉक ट्री के नीचे, तुरंत एक कौवा उस पर आता है। उसने उसके ब्रांचेस को थोड़ा सा हिलाया और उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरे। तो अब उसी से बताया गया व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। पोएट के लिए क्या बचा था? हिज होल डे बचा था, फ्यू डेज बचा था, सम पार्ट ऑफ द डे। ये ऑप्शन आप टिक करिएगा, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। सम पार्ट ऑफ द डे, ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द वर्ड पेरिस मीन्स, पेरिस का मतलब होता है समाप्त करना, बर्बाद करना, खत्म कर देना। आइए 4 ऑप्शंस। डीके, हाँ यही ऑप्शन सही है। पेरिस का मतलब होता है डीके, बर्बाद कर देना, खत्म कर देना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। व्हाट काइंड ऑफ वॉइसेस डज द टाइगर हियर? अ टाइगर इन द जू, ये आपका लेसन है। द टाइगर इन द जू, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन सॉरी ये लेसन है आपका है। आइए देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ वॉइस डज द टाइगर हियर? कौन सी आवाज टाइगर सुनता है? जो टाइगर आपका कंक्रीट सेल में कैद है, कंक्रीट सेल में कैद होने के बाद रात में कौन सी आवाज को सुनता है? ब्लेस पीपुल, लोगों की आवाज को सुनता है। पेट्रोलिंग कार्स, बोथ ए एंड बी। तो आप याद रखिएगा, जो टाइगर है वो क्या सुनता है? पेट्रोलिंग कार, जो गश्त करने वाले, रात में जो गार्ड होते हैं, जो गश्त करने वाली जिनकी कारें हैं, पुलिसमैन हैं या जो वहाँ के गार्ड होंगे, टहल रहे होंगे, उनके कारों की आवाज को सुनता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। बताना आप लिटरेरी डिवाइस, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। नेम द फिगर्स ऑफ स्पीच, अगर लिटरेरी डिवाइस नहीं है तो फिगर्स ऑफ स्पीच करके पूछ लेगा। आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है? कोई एक लाइन स्टार्ट है और जिस लाइन से पहला, मतलब जिस शब्द से पहली लाइन स्टार्ट है, उसी शब्द से आपका दूसरा लाइन स्टार्ट हो जा रहा है, उसी शब्द से आपका दूसरा लाइन स्टार्ट हो जा रहा है, तो ऐसे में उस फिगर्स ऑफ स्पीच को एनाफोरा नाम दे देते हैं। याद रखिएगा, कोई भी लाइन एक स्टार्ट है, जिस शब्द से स्टार्ट है और उसी शब्द से दूसरी लाइन रिपीट कर दी गई है तो वहाँ एनाफोरा हो जाता है। एसोनेंस, जहाँ डोमिनेंट साउंड ऑफ वावेल आता है वहाँ एसोनेंस होता है, और जहाँ डोमिनेंट साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट आता है वो कॉन्सोनेंस होता है। रिफ्रेन का मतलब होता है जब कोई लाइन रिपीट कर दी जाती है, जब कोई लाइन रिपीट कर दी जाती है तो उसको रिफ्रेन नाम दे देते हैं। और जब कोई शब्द रिपीट कर दिया जाता है तो उसको रेपिटेशन नाम दिया जाता है। जब कोई लेटर रिपीट किया जाता है तो उसको एलिट्रेशन नाम देते हैं। अब आप देख सकते हैं स्टॉप में यस और स्लाउसिंग में यस, आप सिट देख सकते हैं, आप स्ट्रेट देख सकते हैं, सब में आपने देखा कि यस से स्टार्ट है। इस तरीके से अक्षरों को रिपीट किया गया है। अक्षरों को रिपीट करने के कारण इसको कौन सा अलंकार नाम दिया गया? कौन सा लिटरेरी डिवाइस? एलिट्रेशन। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एक क्वेश्चन 13 नंबर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए पढ़ते हैं, हम ऑप्शन छोड़ के जाएंगे, आप जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। मिसेस पंफ्रे मेड अ डजन फोन कॉल्स टू द सर्जरी फॉर द डॉट डॉट डॉट। यहाँ द के बाद डॉट 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 है। आप बताइए मिसेस पंफ्रे जो हैं लगभग दर्जनों बार कॉल की, किसको की? डॉक्टर हैरियट को कॉल की। क्या करने के लिए, क्या जानने के लिए? लेटेस्ट बुलेटिन्स, लेटेस्ट मेडिसिन्स, लेटेस्ट वैक्सीनेशन या लेटेस्ट सैड न्यूज़? कौन से चीज़ को जानने के लिए मिसेस पंफ्रे लगभग दर्जनों बार फोन की? किसको? डॉक्टर हैरियट को। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए स्टूडेंट्स फॉर यू। आई होप आप जरूर इसका आंसर आप देंगे, मुझे आशा है, बिकॉज यू आर माई डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्वीट शॉप एबव व्हिच अनिल लिव्ड? ये थीप स्टोरी का है जिसमें हरि सिंह है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्वीट शॉप, उस मिठाई के दुकान का नाम क्या था जिस मिठाई के दुकान के ऊपर अनिल का कमरा था, अनिल रहता था? चलिए देखते हैं 4 ऑप्शन।
पहला ऑप्शन है लड्डू स्वीट शॉप, गंगा स्वीट शॉप, जुमना स्वीट शॉप, जोगी स्वीट शॉप। तो ऑलरेडी आपको पता है कि अनिल जिस मिठाई की दुकान के ऊपर रहता था उस मिठाई की दुकान का नाम ऑप्शन नंबर सी जुमना स्वीट शॉप है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो आप अपने कॉम्प्लीमेंट्स जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। व्हाट डिड ग्रिफिन डू फॉर रिवेंज? रिवेंज बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया? ये स्टार्टिंग में ही आपको मिलेगा, स्टार्टिंग की लाइन है। व्हाट डिड ग्रिफिन डू फॉर रिवेंज? बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया? मैंने इस लेसन को आपको पढ़ाया है, याद रखिएगा। आपके सप्लीमेंट्री का नाम ही फुटप्रिंट विदाउट फीट नाम पे पड़ा है और ग्रिफिन का लेसन है, तो श्योर है आपको पता होना चाहिए। क्या किया? बर्न्ड हिमसेल्फ, अपने आप को जला लिया। बर्न्ड द लैंडलॉर्ड्स, जमींदार को जला दिया। बर्न्ड द हाउस, जमींदार के घर को जला दिया। ही डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर रिवेंज, बदला लेने के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, जमींदार के लैंडलॉर्ड्स के घर को जला के भागा था। बर्न्ड द हाउस ऑफ लैंडलॉर्ड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, विच थ्योरी इज डिस्कवर्ड बाय इब्राइट? इब्राइट ने कौन सी थ्योरी को खोजा था? हाउ माउंटेन्स वर्क्स, कैसे पर्वत काम करते हैं। हाउ मोशन वर्क, कैसे गति काम करता है। हाउ सेल्स वर्क, कैसे, हाउ सेल्स वर्क होना चाहिए, कैसे कोशिका काम करती है। ऑल ऑफ दिस। आइए इब्राइट महोदय का मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट लेसन से चलते हैं। यहाँ इब्राइट ने जो थ्योरी डिस्कवर किया था वह थ्योरी थी हाउ सेल वर्क। ये ऑप्शन आपका सी है 16 के लिए। चलिए एक के बाद एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। काफ़ी समय लगता है इन क्वेश्चंस को इकट्ठा करने में और फिलहाल आप पढ़ते रहिए, एक के बाद एक मज़ेदार क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती रहेगी तो आप श्योर है अपने कॉम्प्लीमेंट्स देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहां से ग्रामर आपका स्टार्ट हो जा रहा है। चलिए चेक करते हैं। माई शूज आर मेड डॉट 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 लेदर। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था। माई शूज आर मेड डॉट 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 लेदर, मेरे जो जूते हैं वो बनाए जाते हैं, बनाए। आर मेड डॉट 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 लेदर, याद रखिएगा दो बातें याद रखिएगा। प्रीपोजिशन फिलअप करने के लिए एक फिजिकल रिएक्शन होता है और एक केमिकल रिएक्शन होता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज किया जाता है और जब फिजिकल रिएक्शन होता है तो प्रीपोजिशन ऑफ यूज किया जाता है। जैसे कर्ड इज मेड डॉट 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 मिल्क, सपोज दैट दे दिया गया कर्ड इज मेड डॉट 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 मिल्क, दही जो बनाई जाती है दूध से बनाई जाती है। ये रिएक्शन आपका केमिकल रिएक्शन है, इस तरीके से यहाँ फ्रॉम से ही होगा। लेकिन यहाँ शूज आर मेड डॉट 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 लेदर, चमड़े से जूता बनाया जाता है। यहाँ आपका फिजिकल रिएक्शन हो रहा है। आप केमिस्ट्री में, आपके साइंस में अच्छी तरीके से आपको बताया गया है कि व्हाट इज फिजिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। इसके बारे में जो है मोर नॉलेज, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आपसे पूछूंगा नहीं व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन। यू हैव मोर नॉलेज अबाउट इट, सो लेट अस स्टार्ट टू चूज द राइट आंसर। माई शूज आर मेड, अभी देखिए जूता जो है चमड़े से बनाया गया है, तो ये आपका फिजिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन होने के कारण आपका प्रीपोजिशन ऑफ सही है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 18, द न्यूज लेफ्ट मी वरीड। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जितने प्यारे आप लोग हैं उतने प्यारा क्वेश्चन है। द न्यूज लेफ्ट मी वरीड, ये जो न्यूज है मुझे चिंतित कर दिया। आपको मेंशन क्या है? वर्ब मेंशन करना, बताना है कि इसमें मेन वर्ब आपका क्या है। जो वर्ब आपने दे दिया है उसमें आपको मेंशन करना है कि उसमें फाइनाइट वर्ब क्या है। चलिए, द तो आपका आर्टिकल हो गया, न्यूज आपका सब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट ये हमारा मेन वर्ब हो गया, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वरीड ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। जो वरीड शब्द दिया गया वो क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल दिया गया है। तो पास्ट पार्टिसिपल हमको बताना नहीं है क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है।
तो ऑप्शन हमको क्या देखना है, फाइनाइट वर्ब देखना। तो फाइनाइट वर्ब के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 18 का बी सही है, जिसमें लेफ्ट, ये आपका ऑप्शन बी सही है। याद रखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बोर्ड में पूछा गया है, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन। याद रखिएगा, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, वह एक हार्ड वर्किंग मैन है। वह एक कैसा इंसान है, हार्ड वर्किंग मैन। उसमें वर्ब बताना है, तो उसमें वर्किंग पे आप मत जाइएगा, उसके लिए आप इज पे जाइएगा, क्योंकि वह हार्ड वर्किंग मैन एक नाउन के रूप में दिया गया है। वह मेहनती, नाउन के साथ एक एडजेक्टिव लगा और एडवर्ब लगा है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। वहाँ आपका वर्किंग शब्द जो दिया, हार्ड वर्किंग शब्द जो दिया गया है, एक एडजेक्टिव के रूप में जो मैन को क्वालिफाई कर रहा है, तो वहाँ फाइनाइट वर्ब के रूप में इज है, यहाँ फाइनाइट वर्ब के रूप में आपका लेफ्ट है। चलिए थोड़ा सा आगे जल्दी करते हैं, क्योंकि हमारी जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इट डॉट 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 रेन एस्टरडे। आपके पास, आपके लिए मैंने 21 क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है, और इस 21 क्वेश्चंस में जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, ये आपका 19 नंबर का क्वेश्चंस है। इट डॉट 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 नॉट रेन एस्टरडे। चलिए भरिए, वाज अगर भर देंगे तो रेन के साथ आईएनजी होना चाहिए, रेनिंग ऑप्शन होना चाहिए, बट रेनिंग तो है नहीं। चलिए अगर हम डिड कर दे तो इट डिड नॉट रेन एस्टरडे, फर्स्ट फॉर्म रेन है, डिड आपका है, ऑप्शन से हो सकता है। आइए आगे चेक कर लेते हैं, फिर हम डिड पे चलते हैं। हाइड, हाइड और डिड दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब हमको चेक करना है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस क्या है। डिड भी आपका सही हो सकता है, हाइड भी सही हो सकता है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है। याद रखिएगा, जब किसी भी सेंटेंस में एस्टरडे और लास्ट टाइम मिलता है, किसी भी सेंटेंस में एस्टरडे या लास्ट टाइम अगर आपको मिलेगा, तो जो भी आपका ऑप्शन सही होगा वो सिंपल पास्ट सही होगा। वो जस्ट पास्ट की बात हो रही है, ना कि मोर पास्ट की बात हो रही है। जब मोर पास्ट की बात होगी तब हम पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, अर्थात हाइड पे जाएंगे, लेकिन जब जस्ट पास्ट की बात होगी तो हम डिड पे जाएंगे। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट वाला ऑप्शन सही है, डिड। इस तरीके से हमारा 19 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही है, डिड। इट डिड नॉट रेन एस्टरडे, बहुत प्यारा सेंटेंस है। थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज होंगे तो एक नंबर आपका भैया चला जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपका एक नंबर भी कम हो। मैं यही चाहता हूं, यही प्रे करता हूं, यही होप करता हूं कि आप 95 प्लस 97, 96, 98, 99 तक आप जाइए। 100 भी पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको 100 में 100 मिलता है। फिलहाल मैं अपने तरफ से मेहनत कर रहा हूं, आप अपने तरफ से थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, बहुत अच्छा करेंगे आप अपने बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, सीता। ये दो क्वेश्चन 20 और 21 थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आइए चेक करते हैं। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। सीता इज टेकिंग रेस्ट डॉट 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 अ ट्री। सीता जो है एक पेड़ के नीचे क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है। सपोज ये एक वृक्ष है और सीता यही है, वृक्ष के नीचे है। तो अब वृक्ष के नीचे है तो हमको चार ऑप्शंस में देखना है। सीता एक वृक्ष के नीचे, एक लंबे वृक्ष के नीचे रेस्ट कर रही है, तो वृक्ष के नीचे रेस्ट कर रही है, तो नीचे करने का मतलब ये आपका अंडर ऑप्शन सही हो जाएगा। वृक्ष में इन नहीं सही होगा, वृक्ष में वो रेस्ट नहीं कर रही है, पेड़ के नीचे। 21 क्वेश्चन पे चलिए देखिए, अभी यहां कंफ्यूज होंगे। सीता इज टेकिंग रेस्ट डॉट 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 द शेड ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की छाया। अब देखिए इस पेड़ की छाया, सपोज दैट ये पेड़ की छाया बन गई, और इस छाया के नीचे थोड़ी ना जाएगी। अब कहाँ रेस्ट करेगी, सीता इज टेकिंग रेस्ट डॉट 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 द शेड ऑफ अ ट्री। और इस तरीके से जो भी आपका ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, इन द शेड ऑफ अ ट्री। देखिए पहले वाले 20 वाले क्वेश्चंस में आपका अंडर सही है, और 21 वाले क्वेश्चंस में आपका इन सही है। दोनों में डिफरेंसेस आपका क्लियर हो गया होगा भाई। पेड़ के नीचे और छाया में, याद रखिएगा, छाया में बात हो रही है और पेड़ के नीचे की बात हो रही है। तो जब नीचे की बात आएगी तो अंडर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, और जब छाया में की बात आएगी तो आपके लिए ऑप्शंस भी सही हो जाएगा, इन। इस तरीके से ये आपका 20 क्वेश्चंस जो था मैंने बनाया था, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैंने ढूंढ के रखे थे, और आप प्यारे लोग हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप
लास्ट में अपने स्कोर को जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था 13 नंबर का क्वेश्चन, वो 13 नंबर क्वेश्चन को आप जरूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मिसेस पंफ्रे मेड अ डजन फोन कॉल्स टू द सर्जरी फॉर डॉट डॉट डॉट। 4 ऑप्शंस, लेटेस्ट बुलेटिन्स, लेटेस्ट मेडिसिन्स, लेटेस्ट वैक्सीनेशन, लेटेस्ट सैड न्यूज़। ये आप चेक करके बताइएगा कि 13 नंबर क्वेश्चंस में, ये आप देख सकते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन ये आपके सामने आ रहा है, ये आप देख सकते हैं मिसेस पंफ्रे मेड, ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और आप चेक करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, जैसा भी होगा आप जरूर रिप्लाई दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करिएगा और अपने मित्रों को शेयर करिएगा। और इस तरीके से कम आपको हम 20 से 30 मॉडल पेपर कराएंगे। और जब भी हमारा मॉडल पेपर आएगा तो लगभग 20 क्वेश्चंस प्लस होगा और हर बार प्रोज भी होगा, सप्लीमेंट्री भी होगा, पोइट्री भी होगा और इसके साथ साथ ग्रामर के भी क्वेश्चंस रहेंगे। सब मिक्स चलेगा, आप पढ़ते चलिएगा। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को बार बार देखिएगा, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, जितनी बार आपकी मर्जी आप उतना बार देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।